स्टार्ट करेंगे रीडिंग बूस्टर। ठीक है, देखो ये ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 इससे रिलेटेड है, देखते हैं एक बार। ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 द WHO emphasized द थीम हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं, कहा गया है ऑन एक प्रपोजिशन है, वर्ल्ड हेल्थ डे 2024, वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 की बात है। द WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा, पक्का बात है क्योंकि हेल्थ की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इम्फेसाइज किया था, किस चीज को इम्फेसाइज किया, द थीम। तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, द थीम, क्या थीम थी, हेल्थी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। थीम ये थी कि अगर आपकी बिगिनिंग हेल्थी है तो फ्यूचर कैसा होगा, हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, डैश क्लोजली विद द लॉन्ग स्टैंडिंग एडवोकेसी बाई डायबिटोलॉजिस्ट्स फॉर प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, यानी कि प्रिवेंटिंग डिसीजेस लाइक डायबिटीज राइट फ्रॉम द वूम। कहा गया है कि जो WHO है उसने वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 पे ये जो थीम है हेल्थी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर, इसको एम्फेसाइज किया, जो कि बेसिकली क्लोजली डैश करती है जो लॉन्ग स्टैंडिंग एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब है किसी चीज का समर्थन है, किस चीज का समर्थन, किसके द्वारा समर्थन है, तो ये जो डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं इनके द्वारा किया जाता है। और किस चीज के लिए, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, यानी कि किसी चीज को बिल्कुल स्टार्टिंग से ही प्रिवेंट करा जाए, पहले से ही प्रिवेंट करा जाए। प्रिवेंटिंग डिसीज लाइक डायबिटीज, डायबिटीज जैसी डिसीज को राइट फ्रॉम द वूम, जब बच्चा गर्भ में होता है वहीं से उसको अगर प्रिवेंट किया जाए तो इस चीज पे फोकस कर रहा है। तो इस चीज से ये क्या कर रहा है, क्या ये एग्री करता है, एग्री तो हम लोगों के साथ जनरली करते हैं, तो विथ यहाँ पे तब आता है, एग्री विथ समबडी का मतलब होता है कि हम किसी व्यक्ति से एग्री करते हैं, तो यहाँ पे एग्री तो नहीं आना चाहिए। ऑर्डर विथ समबडी कभी होता ही नहीं है, ऑर्डर विथ समथिंग भी नहीं होता है, बैलेंस विथ समबडी नहीं होता है, अलाइन, अलाइन करने का मतलब है जब कोई चीजें आपस में मतलब एक जैसी हैं, एक तरीके की हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इट अलाइंस क्लोजली विद द लॉन्ग स्टैंडिंग एडवोकेसी। ठीक है, तो ये चीज अलाइन करती है, यानी कि उसी अलाइनमेंट में है, उसी एक तरीके से रूट पे है और उसी थॉट प्रोसेस के साथ में चीजें हैं। तो जब हम उस चीज के साथ अलाइन करते हैं, इसका मतलब है हम उस तरीके उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरीके से उसी चीज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ाने की बात है, उस चीज से बेसिकली ये अलाइन करता है, तो अलाइन करना। ठीक है, तो अलाइनिंग क्लोजली, क्लोजली अलाइन करता है, जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग उनकी एडवोकेसी है। ठीक है, आगे देखेंगे। गैस्टेशनल, गैस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, जिसको GDM बोला गया है, ये मेडिकल टर्म्स है, अगर कोई प्रोनाउंसिएशन मेरे से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा हो तो कोई ऐसी हेडेक मत लेना, मैं भी अपने आप को कभी भी एक्सपर्ट नहीं मानता हूँ प्रोनाउंसिएशन में। ठीक है, तो ये जो GDM है टिपिकली डायग्नोस्ड इन दी सेकेंड, ये जनरली कब डायग्नोज की जाती है, कब इसका पता लगता है, इन दी सेकेंड डैश। सेकेंड क्या, अब देखो प्रेगनेंसी जब होती है ना, तो क्या वहां पे सेमेस्टर चलते हैं, सेमेस्टर तो स्कूल्स के अंदर होते हैं, क्या वहां पे ईयर चलता है कि प्रेगनेंसी के दूसरे साल में, नहीं। क्या वहां पे क्वार्टर चलता है, प्रेगनेंसी के अंदर क्वार्टर नहीं होते, प्रेगनेंसी के अंदर 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 3-3 महीने के पीरियड। पहला एक मतलब शुरुआत से लेके 3 महीना, दूसरा 3 से 6 महीना, और तीसरा जो लास्ट होता है वो 6 महीने के बाद का जो रहता है वो वाला। ठीक है, तो आपका ये यहीं पे ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी के केस में ट्राइमेस्टर्स होते हैं। आगे पैसेज में पक्का कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा ये टर्म भी आपको। तो इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इन मदर्स एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन। कहा गया है कि जो ये जो गैस्टेशनल डायबिटीज है, गैस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, जिसको GDM बोला गया है, ये सामान्यतः डायग्नोस्ड होती है, पता चलती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, यानी कि जब 3 महीने हो चुके उसके बाद में, जिससे क्या होता है, विच सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस, जो कि इंक्रीज कर देता है सिग्निफिकेंटली, क्या चीज को इंक्रीज कर रहा है, रिस्क, यानी कि खतरा। किस चीज का खतरा, टाइप 2 डायबिटीज का, किसमें, मदर में, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं किसमें, चिल्ड्रन में, तो ये रिस्क बढ़ा देता है। हाउएवर, हालांकि रीसेंट रिसर्च सजेस्ट, एक रीसेंट रिसर्च है वो सजेस्ट करती है दैट कि जो मैटरनल ग्लूकोज लेवल्स हैं शुड बी रेगुलेटेड, इनको रेगुलेट किया जाना चाहिए मच अर्लियर, यानी कि
सेकेंड ट्राइमेस्टर में नहीं, इनको पहले से ही मतलब मॉनिटर किया जाना चाहिए, ठीक है। शुड बी रेगुलेटेड मच अर्लियर बाय द 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के 8वें वीक में ही। इसका मतलब है लगभग 2 महीने से पहले ही की बात कर लिया यहाँ पे, ठीक है। टू प्रिवेंट, किस लिए? टू प्रिवेंट, जिससे प्रिवेंट कर सकें फीटल हाइपर इंसुलिनेमिया एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क। तो ये जो इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो हाइपर इंसुलिनेमिया जो है, इसका मतलब है कि इंसुलिन की बढ़ी हुई मात्रा, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं थोड़े से मेडिकल टर्म्स में हो सकता है मैं ऊपर नीचे कुछ हो जाए, ध्यान रखना भाई, ठीक है। मैं फालतू का अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोलता हूँ, बिकॉज टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती है कि समटाइम्स डॉक्टर्स भी उनको प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी रहती है, सो डजेंट मैटर, ठीक है। आगे देखेंगे। तो हाइपर इंसुलिनेमिया एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क, तो इससे ये कहा गया है कि जिस अगर 8वें वीक में ही अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो इससे प्रिवेंट कर सकते हैं जो फीटल यानी कि जो अंदर होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। जब बच्चा अंदर होता है तो वहीं पे हाइपर इंसुलिनेमिया मिया और एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क को कम कर सकते हैं। करंट जीडीएम मैनेजमेंट, जो करंट का जीडीएम मैनेजमेंट है विच बिगिंस, जो कि बिगिन होता है इन द सेकंड ट्राइमेस्टर, देखो यहाँ पे लिख रखा है, जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर में बिगिन होता है, डैश बी टू लेट, ये बहुत लेट हो सकता है। तो कैन बी, मे बी, मस्ट बी और शुड बी। अब देखो सबसे पहले ये ना संभावना की बात कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि इट मस्ट बी टू लेट। मस्ट तो बेसिकली क्या लगाता है, किसी चीज को मजबूर करने के लिए आता है, ठीक है, मजबूर करने के लिए आता है, ठीक है। तो मस्ट बी टू लेट नहीं कह सकते हैं। इट शुड बी टू लेट, इसको लेट होना चाहिए ऐसा भी नहीं कहना चाहते हम। इट कैन बी, क्या इसकी एबिलिटी है? नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये लेट हो जाए। अगर हम करंट जीडीएम मैनेजमेंट की बात करें जो अभी चलता है, जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है, तो मे बी टू लेट। तो देखो यहां से सेंटेंस को समझेंगे। करंट जीडीएम मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट हो गया। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसके लिए वर्ब आगे बिगिंस, और कब बिगिन होता है, तो इन प्रपोजिशन है द सेकंड सेमेस्टर, उसका ऑब्जेक्ट है, मतलब ट्राइमेस्टर नॉट सेमेस्टर। ये जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट था इसके लिए यहाँ पे वर्ब चाहिए, तो बी आ रखा है, तो बी से पहले मैं मॉडल चाहिए, तो क्योंकि संभावना है ऐसी, तो मे बी टू लेट, तो मे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मे करेक्ट आंसर है। सो इट मे बी टू लेट एज द फीटस हैज ऑलरेडी बीन एक्सपोज टू हाई ग्लूकोज लेवल्स। और क्यों हो सकता है ये टू लेट? क्योंकि जो फीटस है, जो भ्रूण है, वो बेसिकली ऑलरेडी बहुत एक्सपोज हो चुका है हाई ग्लूकोज लेवल्स के लिए। ग्लूकोज की मात्रा वहां पे ज्यादा पहले से उसको मिल चुकी है। अकॉर्डिंग टू बार्कर्स हाइपोथेसिस, ये जो बार्कर कोई व्यक्ति हैं जिनकी हाइपोथेसिस के हिसाब से अर्ली गैस्टेशनल कंडीशंस, जो अर्ली गैस्टेशनल कंडीशन है, इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस करती हैं लाइफ लॉन्ग हेल्थ को, पूरे जीवन की हेल्थ को, जो कि इंडिकेट करता है द अर्जेंट नीड डैश अर्ली ग्लूकोज कंट्रोल। तो यहाँ पे एक बार पूरे सेंटेंस को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू समथिंग होता है, ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू मी हम बहुत बोलते हैं, लेकिन ग्रामर में इसको गलत माना जाता है। इन माई ओपिनियन हमें कहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू समवन जरूर कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार? जो बार्कर की हाइपोथेसिस है उसके अनुसार। अर्ली गैस्टेशनल कंडीशंस जो होती हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये गैस्टेशनल कंडीशन सब्जेक्ट है, इन्फ्लुएंस आपकी वर्ब है। क्या इन्फ्लुएंस करती हैं? लाइफ लॉन्ग हेल्थ, पूरे जीवन की हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस करना यानी प्रभावित करना। विच इंडिकेट्स, तो विच इंडिकेट्स को हमने रिड्यूस करके पार्टिसिपल बना दिया, इंडिकेटिंग। क्या इंडिकेट करता है? द अर्जेंट नीड। अर्जेंट नीड यानी कि तुरंत की जरूरत है। अब देखो नीड के साथ में या तो 2+V1 आता है या 4+ नाउन आता है। तो यहां पे देख लेते हैं आगे वर्ब है या नाउन है। अर्ली ग्लूकोज कंट्रोल, ये तो नाउन है। कंट्रोल तो आपका नाउन है, और किस चीज का कंट्रोल? ग्लूकोज का। और कब का? अर्ली यानी कि जल्दी का। तो आप कह सकते हैं नाउन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? फॉर आना चाहिए। तो नीड फॉर समथिंग होता है, नीड टू डू समथिंग होता है, नीड फॉर समथिंग होता है, ठीक है, किसी चीज के लिए जरूरत। तो नीड फॉर अर्ली ग्लूकोज कंट्रोल। एक्सपर्ट्स नाउ रिकमेंड, आजकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो रिकमेंड करते हैं क्या? एन 8 पॉइंट एजेंडा, 8 पॉइंट का एक एजेंडा रिकमेंड करते हैं। फॉर किसके लिए? अर्ली इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यानी कि दखलंदाजी एक तरीके से, कि भाई अर्ली इंटरवेंशन होना चाहिए, यानी कि जब तक वो हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज के लिए एक्सपोज हो उससे पहले ही वहां पे हमें कुछ एक्शन ले लेना चाहिए। इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूड होता है क्या? ग्लूकोज टेस्टिंग। ग्लूकोज टेस्टिंग टाइम से करें,
बाय द 8th वीक, 8वें वीक से पहले ही ग्लूकोज टेस्टिंग कर लें। एंड मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी भी होनी चाहिए, या फिर इसको कह सकते हैं लो डोज मेटफॉर्मिन, जो लो डोज मेटफॉर्मिन होती है वो। इफ ब्लड शुगर एक्सीड्स 110 mg पर DL, तो ये मेडिकल टर्म्स हैं अगेन। तो अगर ब्लड शुगर लेवल जो है वो 110 mg पर DL से ऊपर जाता है तो फिर वहां पे न्यूट्रिशन थेरेपी या फिर लो डोज मेटफॉर्मिन जो होता है वो होना चाहिए। ये अगेन मेडिकल टर्म्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। अगला आपका पार्ट है, दिस अप्रोच कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ GDM। ये जो अप्रोच है ये सिग्निफिकेंटली यानी कि अच्छे लेवल पर रिड्यूस कर सकती है, यानी कि कम कर सकती है। मॉडल के बाद V1 है, किस चीज को, इन्फ्लुएंस को। अब देखो यहाँ पे मे नहीं है क्योंकि ऐसी संभावना नहीं है, ये इसकी एबिलिटी है, क्षमता है, क्षमता है तो कहना आ गया। इंसिडेंस ऑफ GDM जो अब फुल फॉर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं पीछे, मेरे को भी याद नहीं है ऑनेस्टली। ठीक है, एंड द नीड फॉर इंसुलिन थेरेपी, जो इंसुलिन थेरेपी की जरूरत है। देखो यहाँ से भी आप समझ सकते थे कि नीड फॉर समथिंग, तो नीड वाला जो एक क्वेश्चन था वो यहाँ से सॉल्व हो सकता है। नीड फॉर इंसुलिन थेरेपी लेटर इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में बाद में इंसुलिन थेरेपी की हमें जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ठीक है, इंडिया फेस करता है, क्या फेस करता है, अ डैश डायबिटीज बर्डन। इंडिया को बहुत बड़ा एक डायबिटीज बर्डन है, तो क्या आना चाहिए। देखो ये जो शीवर है इसका मतलब, ये तो वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज को बीच में से काट देना। श्योर एडजेक्टिव होता है, तो ये भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, डायबिटीज बर्डन कैसा है, श्योर का मतलब होता है सर्टेन। एक ये है सीवर, सीवर लाइन जो होती है ना जहां से कीचड़ वीचड़ निकलती है, और ये है सीवियर, सीवियर का मतलब होता है बहुत कठोर, कठिन, भयंकर। तो भयंकर डायबिटीज बर्डन है इंडिया पे, विथ ओवर 77 मिलियन डायबिटिक इंडिविजुअल्स, जिसमें 77 मिलियन से ज्यादा डायबिटिक इंडिविजुअल्स हैं। एंड अराउंड 25% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन डेवलपिंग GDM, और लगभग 20% प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनके अंदर GDM डेवलप हो जाता है। ये इतना सीरियस इशू है। ठीक है, अब देखो आप में से काफी सारे बच्चों को ऐसा फील हो रहा होगा कि आज पैसेज को समझने में थोड़ी सी मुश्किल है, कारण बैकग्राउंड नॉलेज। ठीक है, और टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि जो भी पैसेज मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी बैकग्राउंड नॉलेज आपको दे दूँ, बट ये मेडिकल टर्म्स हैं, इनकी तो मेरे कोई बैकग्राउंड नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता हूँ। लाइक जैसे कॉफ़ी का पिछला वाला था, हिस्ट्री से रिलेटेड था, तो मेरे को काफ़ी हद तक हिस्ट्री की चीज़ें पता है, वर्ल्ड हिस्ट्री की चीज़ें पता है, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, या उससे पहले हमने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाला लिया था कि जो मतलब राइट टू जो इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वाला जो है। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी मैंने एक हद तक पढ़ा है, तो मैं उसकी भी बैकग्राउंड नॉलेज आपको दे सकता हूँ। और भी बहुत सारे पैसेजेस हमने करे हैं जो धार्मिक आ गए, या जो मॉरल लेसन्स थे, जो एथिकल चीज़ें थी, उन पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। बट इसमें तो मेरे को खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि मैं एक्स्ट्रा जानकारी आपको क्या दूँ। ठीक है, बट द थिंग इज कि फिर भी अगर अब तक मैं जितना पढ़ाया है उसको समराइज करूं तो यही है कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 था उसमें WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उन्होंने ये एम्फेसाइज किया था, जो थीम है हेल्थी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। ठीक है, जो कि अलाइन करती है क्लोजली किससे, लॉन्ग स्टैंडिंग एडवोकेसी है, किसके द्वारा की जाती है, डायबिटोलॉजिस्ट। ये डायबिटोलॉजिस्ट कौन हो जाएंगे, जो डायबिटीज के लिए हैं लोग। ठीक है, जो डायबिटीज के एक्सपर्ट हैं, उसकी बात कर ली। उन्होंने कहा है कि यार ये ना प्री मॉर्डियल प्रिवेंशन होना चाहिए, यानी कि शुरुआत होने से पहले उसको प्रिवेंट कर लेना चाहिए, जिसके बाद में एक बीमारी का नाम निकल के आता है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, जिसको GDM बोल के बार बार यहाँ पर रेफर किया जा रहा है, जिसको बताया जाता है कि ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में जनरली डायग्नोस की जाती है, जो कि कहीं ना कहीं इंक्रीज कर देता है रिस्क टाइप 2 डायबिटीज का मदर में और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का बच्चों में। यानी कि कहा गया है कि अगर टाइम से इसकी केयर ना की जाए तो मदर और बच्चे दोनों के ही बेसिकली यहाँ पे रिस्क होगा। हालांकि एक रीसेंट रिसर्च ने ये सजेस्ट किया है कि जो मैटरनल ग्लूकोज लेवल है इनको रेगुलेट किया जाना चाहिए और जल्दी यानी कि कब तक, तो 8वीं वीक तक प्रेगनेंसी के, जिससे कि प्रिवेंट कर पाए जो फीटल हाइपर इंसुलिनेमिया है, इंसुलिनेमिया है। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क जो है। करंट GDM मैनेजमेंट जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में शुरू होता है, जो कि टू लेट हो सकता है, जिसकी वजह से जो फीटस है वो ऑलरेडी एक्सपोज होता है हाई लेवल ग्लूकोज के हाई लेवल के लिए। अकॉर्डिंग टू जो बार्कर है, बार्कर की हाइपोथेसिस के अनुसार जो अर्ली
गैस्टेशनल कंडीशन होती है, ये इन्फ्लुएंस करती है लाइफ लॉन्ग हेल्थ को, यानी कि अगर ये जो जीडीएम शुरू में ही हो जाए तो लाइफ लॉन्ग हेल्थ खराब रहती है, जो कि इंडिकेट करता है कि अर्जेंट नीड है अर्ली ग्लूकोज कंट्रोल की, यानी ग्लूकोज को जल्दी कंट्रोल किया जाए। ग्लूकोज कंट्रोल यानी कि जो मिठास है एक तरीके से बच्चों तक ना पहुंच पाए तो ये कंट्रोल किया जाए, तो नीड फॉर आ गया था यहाँ पे। एक्सपर्ट ये भी रिकमेंड करते हैं कि 8 पॉइंट एजेंडा है एक, जो कि अर्ली इंटरवेंशन कर सकता है, यानी कि अगर ग्लूकोज लेवल को सुधारना है तो उसके लिए है, जिसमें से एक शामिल है कि ग्लूकोज टेस्टिंग की जाए 8वें वीक तक ही शुरू कर दी जाए। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी होनी चाहिए, लो डोज मेटफॉर्मिन मिलना चाहिए अगर ब्लड शुगर जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि यही कहा गया है कि शुगर जो है बड़ी खतरनाक चीज है, ग्लूकोज जो है बड़ी खतरनाक चीज है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें बताई गई हैं, तो मैंने समराइज भी कर दिया है। और फिर यहाँ पे अब तक नॉर्मल चल रहा था, यहाँ से इंडिया की बात करी गई कि इंडिया फेस करता है एक सीवियर बर्डन, डायबिटीज बर्डन, जिसमें 77 मिलियन से ज्यादा डायबिटिक इंडिविजुअल हैं और 20% प्रेग्नेंट महिलाएं जो है उनके जीडीएम हो जाता है, जो कि कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इंक्लूड, जो इसमें कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स हैं उसमें क्या क्या शामिल है, इंक्लूड डिलेड एंटीनेटल विजिट्स, जो विजिट है डॉक्टर के पास में वो लेट होती हैं, हाई जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, जो जेनेटिक्स में ही होता है कुछ लोगों के कि डायबिटीज उनके जेनेटिक मतलब पूरा वंश से ही चली आ रही है, तो वो वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी चीज को लेके अगर वल्नरेबल हो, इसका मतलब है वो चीज आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, और अवेयरनेस की कमी है, किसके बीच में अवेयरनेस की कमी है, पेशेंट्स को भी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी अवेयरनेस की कमी है। तो ये तो बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, तो इनके लिए क्या आ जाएगा, अमंग, 2 से ज्यादा के लिए अमंग का यूज करते हैं तो अमंग आ जाएगा, अमंग पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। एट द 18th एनुअल कॉन्फ्रेंस, 18वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस जो कि हुई थी DIPSI 2024, ठीक है। एक्सपर्ट्स कॉल्ड फॉर का मतलब है किसी चीज को मैंडेटरी बना देना, जरूरी बना देना, ठीक है। कॉल्ड फॉर क्या, प्री कॉन्सेप्शन रिस्क मोडिफिकेशन, यानी कि पहले से ही हमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बना के चलना चाहिए जो इसके से कि हम रिस्क को मॉडिफाई कर सकें। बेटर ग्लूकोज मॉनिटरिंग होनी चाहिए और नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए रिफॉर्म्स के लिए, है ना। तो ये यहाँ पे बताया गया है। अ नेशनल डैश ऑफ मैटरनल केयर, और जो मैटरनल केयर का नेशनल क्या है, नेशनल डायग्नोसिस चाहिए, रिपेयर चाहिए, इन्वेस्टिगेशन चाहिए, ओवरऑल इज नीडेड। तो मैटरनल केयर का क्या जरूरी है, रिपेयर जरूरी है, नेशनल रिपेयर तो अच्छा नहीं लग रहा है। आगे देख लेते हैं क्या है, इंक्लूडिंग अर्ली ग्लूकोज स्क्रीनिंग, जिसमें अर्ली ग्लूकोज स्क्रीनिंग होनी चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक्सेसिबल यानी कि जहां पर पहुंचा जा सके ट्रीटमेंट होना चाहिए, एंड स्टेट वाइड इंप्लीमेंटेशन होना है। तो पूरा का पूरा बदलाव करना है। तो डायग्नोसिस तो नहीं भाई, देखो मैटरनल केयर का डायग्नोसिस नहीं होगा, डायग्नोसिस बीमारियों का होता है। ये तो मैटरनल केयर तो एक पूरा सिस्टम है, सिस्टम को हम रिपेयर भी नहीं करेंगे और इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन वाली चीजें आगे नहीं है, ये होगा ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब है किसी चीज को पूरे तरीके से बदल देना। तो पूरा का अ नेशनल ओवरहॉल ऑफ मैटरनल केयर, मैटरनल केयर का नेशनल लेवल पे ओवरहॉल चाहिए, नहीं कि पूरा का पूरा बदलाव चाहिए, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा कि ग्लूकोज स्क्रीनिंग होनी चाहिए, हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग होनी चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रीटमेंट एक्सेसिबल होना चाहिए जहां तक लोग पहुंच सके, मतलब इसके अलावा स्टेट वाइड इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए नए गाइडलाइंस का, जिससे कि क्या कर पाएंगे, प्रिवेंट कर पाएंगे डायबिटीज को, एंड मतलब प्रिवेंट कर पाएंगे डायबिटीज को। अच्छा यहां से देखो फुल स्टॉप है, प्रिवेंटिंग डायबिटीज डैश बिगिन इन द वूम। तो शुड होगा मतलब मस्ट होगा, वुड होगा, कुड होगा या हैव टू होगा। सबसे पहले प्रिवेंटिंग तो आपका सब्जेक्ट है, किस चीज को प्रिवेंट करना, डायबिटीज। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट प्रिवेंटिंग है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल हैव नहीं आ सकता है। कुड बेसिकली क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी, कुड बिगिन नहीं, यहाँ पे कैन होता तो हम ये भी कह सकते थे कि एबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये नहीं होगा। वुड तो विल का पास्ट होता है तो मस्ट हो जाएगा कि ये होना ही चाहिए, प्रिवेंटिंग डायबिटीज मस्ट बिगिन, ये तो शुरू होना ही चाहिए, कहाँ पे, इन द वूम, जो भ्रूण है वहीं पे शुरू हो जाना चाहिए, गर्भ में ही शुरू हो जाना चाहिए। मेकिंग अर्ली इंटरवेंशन, जिससे कि अर्ली इंटरवेंशन होना चाहिए, नॉट जस्ट बेनिफिशियल, तो अर्ली इंटरवेंशन न सिर्फ बेनिफिशियल होगा बट एसेंशियल, ये जरूरी होना चाहिए टू सेफगार्ड, जिससे सेफ कर सके फ्यूचर जनरेशंस को अगेंस्ट लाइफ लॉन्ग मेटाबॉलिक डिसीजेज, जितनी भी लाइफ लॉन्ग मेटाबॉलिक डिसीजेज हैं उनसे सेव कर सकें। मेडिकल से रिलेटेड है। अब देखो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा मुश्किल क्यों लेते हैं पैसेज,
बेटा जी अगर आसान आसान ही हम पढ़ते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, क्या फायदा। अब मान लीजिए कल को जीडीएम पे बेस्ड आपके एग्जाम में पैसेज आ जाए, चाहे वो क्लोज टेस्ट में आ जाए, चाहे वो पीक्यूआरएस के रूप में आ जाए, चाहे वो पैसेज के रूप में आ जाए, पैराग्राफ के रूप में, ये पक्का है कि अब आपको बैकग्राउंड की इतनी नॉलेज है कि आप ना अटकोगे नहीं, आपको कुछ पता है पहले से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही एग्जैक्ट आ जाए, इससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज आएगी तो आप अटकोगे नहीं। बस यही मेरा गोल है कि दुनिया की हर चीज के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूर हो, ठीक है। तो यही रीडिंग बूस्टर का कॉन्सेप्ट है मेरा। आगे देखेंगे, क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, पूरी थीम क्या है, डायबिटीज पे घूम रही है, और डायबिटीज का अर्ली प्रिवेंशन मेजर थीम है इसमें देखा जाए तो। देखो, इकोनॉमिक बर्डन ऐसा बिल्कुल नहीं है। द रोल ऑफ इंसुलिन थेरेपी की बात नहीं करी गई है। इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, बिल्कुल सही बात है। इन प्रिवेंटिंग गैस्टेशनल डायबिटीज, ये करेक्ट आंसर है। गैस्टेशनल डायबिटीज को प्रिवेंट करने में जो अर्ली इंटरवेंशन है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर नहीं। देखो भाई एक चीज और बताता हूँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एसएससी तो आसान पूछता है, आप मुश्किल क्यों पढ़ा रहे हैं। बेटा एसएससी अब तक आसान पूछता था, क्या आप लिखित में मुझे दे सकते हो कि अगली बार भी आसान पूछेगा? कोई नहीं लिखित में दे सकता। क्या एसएससी ने कभी मुश्किल नहीं पूछा है? मैं सिर्फ आपको उस चीजों के लिए तैयार करूं क्या कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से रहा तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर मैं आपको उस सिचुएशन के लिए तैयार करूं कि अगर कुछ भी तुम्हारे हिसाब से ना रहा सिलेक्शन तो भी तुम्हारा हो जाएगा, और अगर चीजें थोड़ी सी भी हिसाब से चली गई तो रैंक लाओगे, रैंक। अप टू यू। नहीं, मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं आपको उस तरीके से तैयार करूं कि अगर सब कुछ उल्टा भी हो जाए ना, जब चीजें आपके अगेंस्ट हों तो भी आपको सिलेक्शन में दिक्कत ना आए। और अगर मैं आपको आसान आसान पढ़ाता रहूं, ऐसी चीजों के लिए तैयार करूं कि देखो एसएससी में तो ऐसा ही आता है, तो इसका मतलब है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एसएससी आगे भी ऐसा ही पूछे, सब आसान पूछे और सब वही पूछे जो आपके हिसाब से चले, तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सब आसान होगा तो सब लोग कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ भी थोड़ा सा अलग आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, आ जाओ। विच ग्लोबल ऑब्जर्वेंस सर्व्ड एज द कॉन्टेक्स्ट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन। शुरू में बताया हेल्थ डे, तो WHO मैटरनल हेल्थ वीक नहीं, वर्ल्ड हेल्थ डे 2024, सही बात है, ये करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट। वाई माइट द करंट GDM स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल बी कंसिडर्ड इनसफिशिएंट। आज का जो GDM स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है ये इनसफिशिएंट क्यों है, ये कमजोर क्यों है? देखो, इट इज एक्सपेंसिव एंड हार्ड टू इम्प्लीमेंट। एक्सपेंसिव नहीं बताया गया इसको, ऐसा नहीं है कि ये एक्सपेंसिव है, ये नहीं हो सकता है। ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली तब शुरू होता है जो क्रिटिकल पीरियड है, जो फीटल में ग्लूकोज एक्सपोजर है उसके बाद। तो इट इज पॉसिबल आंसर है ना। इट डज नॉट टेस्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट फोकसेज ओनली ऑन हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, ऐसा भी नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। बताया भी था, साफ साफ उसमें लिखा हुआ था कि जब तक ग्लूकोज लेवल तो बेसिकली एक्सपोज हो चुका होता है वो बच्चा, है ना। आगे देखो, हाउ डज बार्कर्स हाइपोथेसिस स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट फॉर अर्ली इंटरवेंशन इन GDM। जो बार्कर की हाइपोथेसिस है वो किस तरीके से बेसिकली इम्फेसाइज करती है, ये यहाँ पे पूछा गया है। स्ट्रेंथन करती है। इट लिंक्स अर्ली प्रेगनेंसी कंडीशन टू लाइफ लॉन्ग हेल्थ आउटकम्स। देखो यहाँ पे बार्कर की एक बार आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे दे रखा था। अकॉर्डिंग टू बार्कर्स हाइपोथेसिस अर्ली गेस्टेशनल कंडीशंस इन्फ्लुएंस लाइफ लॉन्ग हेल्थ इंडिकेटिंग द अर्जेंट। तो लाइफ लॉन्ग वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नहीं भाई, देखो, इट लिंक्स अर्ली प्रेगनेंसी कंडीशन टू लाइफ लॉन्ग हेल्थ आउटकम्स, सही बात है। इट प्रूव्स दैट डायबिटीज कैन बी एंटायरली क्योर्ड, बिल्कुल नहीं। इट शोज दैट ग्लूकोज टेस्टिंग अनरिलायबल, बिल्कुल नहीं। इट एम्फेसाइजेस बेनिफिट्स ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन फॉर न्यूबॉर्न, नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, पांचवा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया डेवलप GDM। 20% साफ साफ दे रखा था, है ना। 77 मिलियन वाले जहां पर संख्या दी थी वहां पर 20% था, तो अराउंड 20%। नेक्स्ट देखें,
What threshold for blood glucose level is mentioned as requiring intervention by the 8th week? 110 मेंशन किया गया है ना, 110 mg/dl पहले पैराग्राफ के लास्ट में देखो, ये रहा। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है किसी चीज की लिमिट, तो ये जो 110 वाला ये लिमिट है। ठीक है सर, सिंपल है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रीमोर्डियल एज यूज्ड इन द पैसेज? टेम्परेरी, रिस्की और डेंजरस, कॉम्प्लिकेटेड, एक्सट्रीमली अर्ली और ओरिजिनल। जल्दी, प्री का मतलब क्या है? जल्दी, तो यही करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, लास्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो भाई ये थे आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा, बढ़िया लगा होगा पैसेज आपको। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ थी, लेकिन हाँ अच्छा लगा होगा। बाकी आप अगला पैसेज किस पे चाहते हैं एक बार ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आज के लिए और अभी के लिए इतना ही रखें। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।